हे प्रभु आपका स्पर्श पाऊं, क्योंकि आप ही विधान करके देख रहे हो कि कितना समर्पित है ये। दोनों में हे श्याम सुंदर आपका विधान देखूं, आपका सुखद स्पर्श पाऊं और हंसकर स्वागत करूं, चाहे वो दारुण विपत्ति परुख वचन प्रहार हो या अति सम्मान स्तुति सत्कार हो, दोनों में मैं आपकी दुलार और कृपा को देखूं। कभी न भूलूं भरे तुम ही हो, प्यारे सब में सदा विचित्र, लीला में दिखलाते लीला, बनकर घोर शत्रु सुचि मित्र। हे प्रभु, ये मैं कभी ना भूलूं कि तुम विचित्र रूप रख करके हमारे सामने आते और कहते हो पहचान लो। लीला में तुम कैसी भी लीला दिखलाओ, चाहे घोर शत्रुवत या परम पवित्र मित्र लीला, पर हम आपको अब भूलने वाले नहीं, पकड़ लेंगे कि आप ही हो। जो कुछ है सब तुम हो केवल, होता जो सब लीला लास्य, घोर भयानक परम मधुर तुम, करते लीला क्रंदन हास्य। देखो, सम्मान आदर प्यार दुलार अनुकूलता सबको पसंद है, सबको, पूरी सृष्टि को। लेकिन तिरस्कार दारुण विपत्ति प्रतिकूलता प्रहार ये किसी को पसंद नहीं। जो महाभागवत जन है वो ऐसी स्थिति में सीधे अपने प्रभु को देखते हैं, पहचानते आप ही हो और आपको सच्ची बचाएं। ये जब जब ऐसी घटनाएं घटी जीवन में, तब तक प्रभु की नवीन कृपा और नवीन हृदय में भक्ति की भूमिका का दर्शन पाया गया है। उत्थान, बाहर से अपमान तिरस्कार और आंतरिक उन्नति अध्यात्म की। कभी भी ऐसी परिस्थिति में उपासक को विचलित नहीं होना चाहिए। जो कुछ है सब तुम हो केवल, होता जो सब लीला लास्य। कुम्हार अपनी मटकी को बाजार में बजा के नहीं दिखाता, ए देखो 50 रुपए की है, बजा के दिखा। ये बजा के दिखाते ठाकुर हरिदास जी के 22 बाजारों में कोड़े। ऐसा कैसे? डरना मत, एक भी कष्ट नहीं होता। बाहर से प्रहार है, अंदर से प्यार है। अभी हरि का प्यार देखा नहीं, प्रहार दिखाई देगा, प्यार नहीं दिखाई देगा। इसलिए डरना मत ये सोच करके कि भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो ऐसी कड़ी परीक्षा आएगी। कक्षा 1 वाले को PhD का प्रश्न नहीं दिया जाता, ध्यान रखना। तुम्हारी भक्ति जिस कोटि की, उसी भक्ति से आगे बढ़ना होता है। जो कुछ है सब तुम हो केवल, होता जो सब लीला लास्य। फिर वो रूप और फिर दूसरा रूप, निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्परंस। ठीक उसी के बाद यही दुर्भाग्य है, आधुनिकता का जब प्रवेश होता है तो पूर्व जो भागवतिक उपासना का श्रृंगार है उसका नाश हो जाता है। आधुनिकता जन साधारण की सुविधा हो सकती है, लेकिन उपासक की नहीं। जो हमें परिक्रमा करने में रज में सुख मिलता था वो रोड में नहीं। जो परिक्रमा मार्ग में लौटने में सुख मिलता था, रोड में लौटने में मिलेगा क्या? जो दीपक की बाती से प्रभु के दर्शन होते थे, वो बिजली से सुख मिलेगा क्या? जो कुएं के जल से आनंद मिलता था वो एक अलग ही है। हर पौष्टिकता उसमें, आप क्या समझते हो? हर पौष्टिकता कुएं के जल में, हर पौष्टिकता नदी की धारा में मिलती थी। जितनी आधुनिकता बढ़ती चली गई उतनी उपासना भंग होती चली जा रही। उपासना लताओं की, उपासना रज रानी की, उपासना यहां भाव की।
जो कुछ है सब तुम हो केवल, होता जो सब लीला लास्य, घोर भयानक परम मधुर तुम, करते लीला क्रंदन हास्य। ठोक बजा के देख लिया मटकी पक्की है तो रस डाल देते हैं, तो ठोकने की जरूरत क्या हो, तो अंतर्यामी है, सब जान ले। तो तुमने समर्पित कर दिया तन मन प्राण, तुम्हारा प्रश्न क्यों, तुम्हारा प्रश्न क्यों, तुम्हारा अधिकार क्या है? नहीं मेरे को कोई पिटवाया तो फिर प्रश्न बन सकता है, क्योंकि तुम अभी अलग हो। भगवत पार्षद ऐसे होते हैं, अगर प्रभु कह दें तो छाती पे घूंसा प्रभु के मार दें, समझ रहे हो? भगवत पार्षद कैसे होते हैं? अगर भगवान का आदेश हो जाए तो भगवान से युद्ध कर ले, जय विजय। कहां राम रन हतो पचारी, ये आपके हाथ हैं, आपका पैर है, आपका शरीर है, आपका जीवन। आप बोलो तो आपकी पूजा करें, आप बोलो तो चपत लगा दें। ये सामर्थ्य उन्हीं में आती है जो ऐसे, आप चाहे गले में हार डलवाओ या चाहे फांसी का फंदा डलवाओ, दोनों में आपका प्यार नजर आएगा। कभी भी शिकवा नहीं हो सकता आपसे कि आपने ऐसा क्यों किया। जिस मार्ग के पथी को समझो, यहां जरा से जुकाम बुखार हुआ, भगवान कैसा है, जरा सी कोई प्रतिकूलता ही हमारी अश्रद्धा हो गई। तुम्हारी अश्रद्धा से क्या फर्क पड़ता है उस आकाश स्वरूप परमात्मा में, समझो। चाहे घोर भयानक रूप लेके आ जाओ या परम मधुर, मैं तुम्हें पहचान लूंगा प्रीतम, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। देख तुम्हें मैं सदा सर्वगत, सतचित आनंद में स्वच्छंद, करूं सदा अभिनंदन सबका, अति विनम्र मन भर आनंद। एक भी शत्रु पूरे विश्व में जब तक रहेगा भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवत साक्षात्कार उसे होता है, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। त्रिभुवन में कोई शत्रु है नहीं, सब हमारे प्रीतम, सब हमारे हित मित्र हैं। कहां भगवत प्राप्ति करना चाहता है कोई? अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो उसकी तैयारी करो। क्या? देख तुम्हें मैं सदा सर्वगत, सतचित आनंद में स्वच्छंद। आप स्वच्छंद हो। तमोगुणी लीला, रजोगुणी लीला, सतोगुणी लीला आपकी हो रही है। मैं आपको देखता हूं, आपकी त्रिगुणात्मिका माया की लीला को नहीं। नाथ आप ही हो, चाहे ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यात, चाहिए आप ही हो। अब नहीं भ्रम हो सकता, आप ही हो। प्यारे, जड़ चैतन्य में, स्त्री पुरुष में, दुष्ट में, महात्मा में, सब में, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, आप ही हो। बस नहीं मानने वाले कि आपके सिवा कोई और है, और कोई है ही नहीं, आप ही हो। और वो आप मेरे हो, और मेरे प्रभु का मेरे प्रति विधान, हर विधान मंगलमय है। अब उपासक को क्या परेशानी, क्या समस्या है? जब हम अपने आप के भाव, इंद्रिय, मन, इनको जगत में दिए हुए हैं, अहम में दिए हुए हैं, फिर हमसे पापाचरण बनते हैं और शुद्ध भाव नहीं आ पाता है। फिर छोटी छोटी मेड़े लेकर के बात करते हैं, ये ऐसा, एक की निंदा, एक का प्रशंसा, ये नहीं, ये ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। एक शीशे के भवन में खड़े हो गए, विविध प्रकार के शीशे लगे, किसी में मुंह टेढ़ा, किसी में मुंह अच्छा, किसी में भयानक, किसी में छोटा, और आप ही हैं। तो आपको भ्रम हो जाएगा क्या कि मैं नहीं हूं? आप ही हैं पूरे शीशे के महल में। तो आप ही हैं चाहे भक्ति में, और आप ही हैं चाहे ज्ञान में, यहां दूसरों न कोई। उपासक अपने मार्ग को समझे, किसी भी स्थिति में विचलित ना हो। और ये तभी हो सकता है जब तन मन प्राण अपने आराध्य देव को समर्पित कर दिए जाते हैं।
इनके समर्पण में सबसे बड़ी बाधा काम है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को कहते हैं कि ये ज्ञानियों का नित्य बैरी काम, इसको तुम मारो अर्जुन। ये ज्ञानियों का नित्य बैरी, सतमार्ग पर चलने वाले पथिकों का। बहुत ध्यान से बस सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे बचा जाता है इस काम से। सबसे पहले ये इंद्रियों में स्फुरित होता है, रहता अहम में है, इंद्रियों में स्फुरित होता है। इंद्रियां मन को अधीन कर लेती, मन बुद्धि को अधीन कर लेता है, और जीवात्मा जैसी सलाह मन बुद्धि देते हैं वैसे ही कर रहा है। यद्यपि वो ज्ञान समुद्र है, बहुत ध्यान से समझना, यद्यपि वो सर्व सामर्थ्यशाली, उसी से ये सब सामर्थ्यशाली हो रहे हैं, पर जैसे हम किसी को अपना मित्र मान लो, मुझे गलत सलाह करके फंसा दे, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मैंने बुद्धि को, मन को अपना मान लिया, और इन बेईमानों ने इंद्रियों के साथ मिलकर विषय भोगों में फंसा दिया। अब इस बात को कहां समझ पा रहे हैं अपने लोग कि मेरे दुश्मन यही मन बुद्धि बन बैठे हैं, इनकी सलाह अब हमको बांधेगी, मुक्त नहीं कर पाएगी। अब हम गुरुदेव की उपासना, इष्ट देव की उपासना के बल से इनकी गलत सलाह में दस्तखत न दें, तो इनकी सामर्थ्य नहीं कि हमें ले जाएं।